हेलो फ्रेंड्स, नई सोचबीत कविता में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत सिलाई के विभिन्न टाके। ये टाके आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या किसी भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये टाके क्या हैं, कहाँ उपयोग किया जाता है इनका। तो पहला है कच्चा टाका, बास्टिंग स्टिच। वस्त्र सिलते समय, जोड़ते समय, मोड़ते समय या उसको संभालने के लिए जो बड़े बड़े टाके दूर दूर बनाए जाते हैं उन्हें कच्चा टाका कहते हैं। इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? रेशमी वस्त्रों को सिलाई करते समय इन टाकों का प्रयोग किया जाता है, ताकि उनका रेशमी वस्त्र जो होते हैं वो फिसलते बहुत हैं, इसलिए पहले उन पर कच्चे टाकों का प्रयोग करके तब सिलाई की जाती है। टाके लगाकर अंतिम सिलाई करना आवश्यक होता है और इनको सिलाई करने के बाद खोल दिया जाता है। ये टाके अस्थायी होते हैं। तो आपसे इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि रेशमी वस्त्र को सिलाई करते समय किन टाकों का प्रयोग करना चाहिए। तो यह क्वेश्चन आपके टीजीटी या पीजीटी में पूछा भी गया है। तो इसमें रहेगा कच्चा टाका। इसको अस्थायी टाका भी कहते हैं, क्योंकि ये टाका जब कपड़ा आपका सिल जाता है तो इसे खोलकर हटा दिया जाता है। अगला टाका देखते हैं, असम टाका, अनइवन स्टिच। किसी समय जल्दी कपड़ा सिलने या जोड़ने के लिए टाका उत्तम होता है। इसे एक बार में सुई पर कई टाके बनाना सरल होता है। जैसे साड़ी में फॉल, बॉर्डर, इसी तरह के टाके का प्रयोग किया जाता है। इसका सीधी ओर टाका छोटा होता है व उल्टी ओर टाका कुछ बड़ा लिया जाता है। इसी को असम या अनइवन स्टिच कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला जो होता है टाका छोटा लिया जाएगा और उल्टी ओर कुछ बड़ा लिया जाएगा, इसीलिए इसको असम टाका कहते हैं। छोटा बड़ा, छोटा लिया जाता है फिर उसके बाद बड़ा, इस तरह से इसमें टाके का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि साड़ी के फाल में या बॉर्डर में किस तरह के टाके का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगला है सादा टाका, जिसको रनिंग स्टिच बोलते हैं। यह भी कच्चे टाके के समान होता है, किंतु सादे टाके दोनों ओर छोटे छोटे लिए जाते हैं। हाथ की अस्थायी सिलाई का महत्वपूर्ण टाका है। इसे दोहरे धागे से बनाया जाता है। ये जो सादा टाका होता है ये छोटे छोटे लिया जाता है और दोनों तरफ क्या होता है, समान होता है। इसको आप अब इसी में पूछ लिया जाता है कि अस्थायी सिलाई टाका किसे कहते हैं या अस्थायी टाका किसे कहते हैं। तो जो सादा टाका होता है आपका, ये आपका अस्थायी टाका होता है। जो कच्चा है वो अस्थायी टाका है। देखिए यहाँ पे असम टाका लिया गया है, यहाँ पे आपको सादा टाका दिखाया गया है। सादा टाका जो है छोटा छोटा प्रयोग किया गया है, छोटे छोटे धागों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बड़े बड़े धागों का या छोटा और बड़ा, छोटा छोटा बड़ा का ऐसे इस तरह के धागे का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अगला टाका, बखिया। बखिया किसे कहते हैं? बैक स्टिच। मशीन के अभाव में हाथ से भी बखिया के टाके बनाकर सिलाई की जाती है। जब मशीन ना हो तो इस तरह के टाके का प्रयोग किया जाता है। यह वस्त्रों के जोड़ पर की जाती है तथा मशीन की बखिया से कहीं अधिक मजबूत होती है। मशीन की बखिया तो सरलता से खुल भी जाती है, किंतु हाथ की बखिया सरलता से नहीं खुलता है। पहले के ज़माने में जब मशीन नहीं था तो इसी तरह के बखिया का प्रयोग किया जाता था, जिससे वस्त्र मजबूत होते थे और जल्दी खुलते नहीं थे। अगला टाका है हेमिंग टाका। हेमिंग टाका क्या होता है? इसे हेमिंग टाका, जिसे तुरपन का भी टाका बोलते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन में है। तुरपन का टाका किसे कहते हैं?
तो आपको दे दिया है 4 ऑप्शन, जिसमें हेमिंग टाका, कच्चा टाका, असम टाका, इस तरह के दे दिया जाता है। तो आपको बताना होता है कि कौन सा टाका है। तो ये हेमिंग टाका किसे कहते हैं? तुरपन के टाका, तुरपन के टाके को कहते हैं। वस्त्र सिल जाने पर जहाँ वस्त्र की किनारी खुली रहती है, वहाँ कपड़ा अंदर मोड़कर उल्टी तरफ से तुरपन की जाती है। ध्यान रखना चाहिए कि सीधी ओर आने वाला टाका अत्यंत छोटा व बराबर दूरी पर बनाया गया हो। जैसे कोई वस्त्र है आपके पास सिंपल वस्त्र है और किनारी पे अगर खुला है, तो यहाँ पे इसको मोड़कर, इस तरह के मोड़कर यहाँ पे तुरपाई की जाती है, उसी को बोलते हैं हेमिंग टाका। और ये पेपर में पूछा गया है आपसे। तो हेमिंग टाका क्या है और कच्चा टाका, सम टाका, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाके थे, आपको बता दिए। आप इसमें से शॉर्ट नोट्स बना सकती हैं, आपके पेपर के लिए अच्छा होगा। तो आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और वीडियो लाइक कर दिया करिए, मोटिवेशन मिलता है।